जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ प्रीतु मौर्य और आप सबका वेलकम है हमारी यूट्यूब की क्लासरूम के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े थे, बेसिक लेवल के भी और जेई मेंस लेवल के भी। ठीक है, तो अभी हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे और राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी भी टर्म को, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर, अब नाम से ही पता चला है सिग्निफिकेंट मींस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, वो फिगर्स, वो नंबर्स जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से जिनके लिए हम श्योर हैं, वो वाले। तो इसलिए डेफिनेशन क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की? these are the numbers up to which these are the numbers up to which we are sure about their accuracy means ये वो वाले नंबर्स है, उतने नंबर से जहां तक हम श्योर है कि यहाँ तक तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, अब उसके बाद क्या होगी पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बेसिक देखें, अगर मैंने कोई भी टर्म की वैल्यू दे दी कि ये 13.4 है, तो यहाँ पे देखो 13134 मीन्स ये तीन नंबर तो हम श्योर हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1, 2 और 3। क्या हमेशा 1, 2 और 3 होंगे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 13.0 इस तरीके से, या फिर इसके अंदर हम ऐड कर दे इस तरीके से, मीन हमें ये बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं डिफरेंट नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स याद होने चाहिए। ज्यादा रूल्स नहीं है, 4 या 5 रूल ही है, 5 रूल है हमारे पास, और वो भी बहुत इजी है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमें पता चल गया। सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स the number of, it is the number up to which we are sure about their accuracy, जहां तक हम उनकी एक्यूरेसी को लेके श्योर होते हैं। अब सबसे फर्स्ट रूल है all नॉन जीरो number are significant। इसमें जो फिफ्थ वाला रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैं सोचना वो बुक्स के अंदर है, चाहे तो स्किप करके लास्ट रूल पे पहुंच जाओ। ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट मींस जैसे 13, 243, 136, 111, 222 या फिर 347, कितने नंबर है इसके अंदर? ऐड कर दो, क्या घर से कुछ लगता थोड़े ना। कितने नंबर है? 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 4 5 6। इसमें ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का पता चल गया। सबसे फर्स्ट रूल है जितनी भी नॉन जीरो नंबर्स है, जिसमें जीरो नहीं आती, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट मीन्स जब जीरो ऐसे आ जाए 1 और 3 के बीच में, 2 0 4 3 इस तरीके से आ जाए, तब वो सारी की सारी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाती, मीन्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो काउंटिंग में आएगी। जब ऐसा हो, जीरो के लेफ्ट में भी एक नंबर है और राइट में भी एक नंबर है, जीरो के लेफ्ट में भी नंबर है, जीरोस के राइट में भी नंबर है,
ठीक है, अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है, दोनों हो गए। नेक्स्ट रूल, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल है इसका, ऑल जीरोस राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहले इसका एग्जांपल देखो, फिर समझ आएगा। मैंने लिख दिया 20, या मैंने लिख दिया 420, या मैंने लिख दिया 673450। तो देखो ऑल जीरोस, इसको भी मैं जीरो बोल देती हूँ। ऑल जीरो, जितनी भी जीरो आती है राइट साइड में, किसके, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जो सबसे लास्ट वाली नॉन जीरो डिजिट है, ये वाली 2 और ये वाली 3, इनके लेफ्ट में तो सारी नॉन जीरो टर्म है और राइट में 0 है, तो नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर सिर्फ जब हमने ये देख लिया कि एक नॉन जीरो नंबर के राइट में 0 है और उन जीरो के बाद कोई दूसरा नंबर नहीं है, कंडीशन क्या, कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो इधर 1 आ जाए, क्योंकि अगर इधर 1 आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, और अगर इधर 1 नहीं है तो ये रूल क्या बोलता है कि जब हम किसी भी नंबर के बाद में, सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर कोई भी नंबर है ना, अगर उसके लास्ट में 0 लग गया तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 के बाद 0 लग गया, इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ही डिजिट है सिग्निफिकेंट। 42 के बाद 0 लग गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 42 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 673 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो 0 है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गया, किसी भी नंबर के लास्ट में जितनी भी 0 वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अगर मैं बोल दूं 1000 या फिर 10,000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो लास्ट वाली 0 होती है ना, जब 0 0 आती जाए, इधर अगर 1 हो गया तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर 1 नहीं है तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ गया। उसके बाद लीडिंग जीरो मतलब स्टार्टिंग में 0 आ गई, और द जीरो प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, डेसिमल वाले केस में है 0.4, क्योंकि अगर डेसिमल नहीं आया तो इसको लिखने का कोई रीजन ही नहीं है लेफ्ट साइड में 0, क्योंकि अगर लीडिंग 0 है, स्टार्टिंग ही 0 से हो रही है, दैट मीन्स उस नंबर में डेसिमल आएगा, क्योंकि अगर डेसिमल नहीं है तो ये 0 हो ना हो, ये हमें सबको पता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर डेसिमल है और उसके स्टार्टिंग में लीडिंग 0 है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ऐसे अगर मैं ये लिख दूं तो भी 1 है, 0.0004 ये भी 1 है। जितनी भी स्टार्टिंग वाली टर्म्स 0 से शुरू हो रही हैं, जितनी भी स्टार्टिंग में 0 से शुरू हो रही हैं, ठीक है, वो सारी टर्म्स नॉट सिग्निफिकेंट होती, नेवर सिग्निफिकेंट। मगर अगर इसके यहाँ पे मैं 4 लगा दूं, ये यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं, तो 1 2 3 4 5 6, तब यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। क्यों? क्योंकि 0 तभी सिग्निफिकेंट होती है जब उसके या तो लेफ्ट में भी एक नंबर हो और राइट में भी एक नंबर हो, ठीक है, या फिर वो डेसिमल आ रहा हो। ठीक है, अभी देखो इससे नेक्स्ट वाला रूल समझेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट रूल है ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट वाली 0 और द 0 प्लेस्ड टू द राइट ऑफ डेसिमल। जैसे हमने बोल दिया 42.0, तो इसका मतलब अब देखो इस 0 के लेफ्ट में क्या आ गया, नंबर आ गया और डेसिमल भी है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट बन गई, 3 आ गया। क्या है हमारा रूल, ट्रेलिंग 0 लास्ट वाली 0 और द 0 प्लेस्ड टू द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट राइट में एंड राइट ऑफ नंबर, और नंबर भी इसके नंबर के बाद नंबर के लिए भी राइट साइड में हो, तो वो सिग्निफिकेंट होती है। अब जैसे ये नंबर है, इसका लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड ये हो गया, इस नंबर के राइट साइड वाली 0 सिग्निफिकेंट होती है और लेफ्ट वाली सिग्निफिकेंट नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे इस रूल के अंदर अगर मैं बोल दूं ये, तो इसमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है,
और अगर डेसिमल नहीं है तो नंबर के राइट साइड वाली जीरो भी नॉट सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। और अगर डेसिमल है तो नंबर के राइट साइड वाली जीरो सिग्निफिकेंट बन जाती है। क्लियर है? कर लोगे कुछ इस तरीके से। अगर मैं बोल दूं कितनी बन गई सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो गए। ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट में जो जीरो आती है वो सारी सिग्निफिकेंट होती है डेसिमल वाले नंबर्स के अंदर। क्लियर है? 2 रूल और रह गए। एक इजी सा रूल ये, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोल दी, जैसे 24.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन मींस ये वाला 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हमें जो 10 की पावर है उसको इग्नोर करना है, सिर्फ वो वाली टर्म ले जो आगे लिखी हुई न्यूमेरिकल पोर्शन है, वही क्या देगा हमें सिग्निफिकेंट फिगर देगा। क्लियर है? इजी से 6 रूल है ये। अब 7th रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बार बुक्स में हमें मिलता भी नहीं है, वो वाला रूल पढ़ेंगे। तो 7th जो रूल है हमारे पास, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स क्या कोई नंबर ऐसा भी होता है जिसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर मैं बोल दूं, अब देखो सबसे पहले इसके रूल देख लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट आएंगे। सबसे फर्स्ट, कौन सी वो टर्म्स होगी जिसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? काउंटेड आइटम्स मीन्स एग्जाम्पल, जैसे हमने बोल दिया 10 बनाना या फिर 3 एप्पल, ठीक है। इसके अलावा हमने बोल दिया कोई भी नंबर लगा लो, सिंपल हमने कोई भी वैल्यू कुछ भी लगा लो कि हमारे पास 7 फ्लावर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हमने ये बोला ना 10 बनाना, तो ये अगर मैं बोलूँ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है इनके अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि हम कितना श्योर है, कितने पॉइंट तक हम श्योर हैं। इसमें जब हमने काउंट कर लिया ना कि ये 10 ही है, तो उसमें हमने मेजरमेंट नहीं किया। ऐसा नहीं कि स्केल के साथ हमने मेजर किया हुआ उसको, हमने वो वाली चीजें जो है हमने काउंट कर दिए कि वो एग्जैक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया? वो एग्जैक्ट नंबर। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोले तो जो एग्जैक्ट नंबर होंगे ना, वो क्या होते हैं? उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जब उसके पीछे कुछ भी वर्ड इस तरह से लगा दिया, कोई नंबर लगा दिया, कोई टर्म लगा दी, जैसे कि बनाना, एप्पल, फ्लावर हो गया, या फिर इसके नीचे लिख दिया कि इसका एरिया 25 यूनिट, मतलब जब पीछे कुछ लगा देते हैं तो उसमें इनफाइनाइट आ जाते हैं। सेकंड होता है इसका कन्वर्जन। जितने भी कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इनमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसमें एरर होने का कोई चांस ही नहीं है। अब हमने 10 बनाना बोल दिए तो वो 10 ही बनाना है, उसमें एरर तो नहीं हो सकता। तो ये जब हम बोल देते कि ये कन्वर्जन नहीं, ये कन्वर्जन है जो हमारे बिल्कुल प्योर कन्वर्जन है, एग्जैक्ट है। तो ये क्या प्रिसाइज है बिल्कुल। कितनी बार ही तुम इनकी मेजरमेंट कर लो, इनका नंबर इतना ही आने वाला है। अगर मैं 10 बनाना को 1000 बार भी काउंट करूंगी वो 10 ही आएगा। तो मतलब ये प्रिसाइज हो गया, बिल्कुल इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसके अलावा लास्ट है कि कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट ऐसे हो गए, जैसे कि हमने बोल दिया पाई, या हमने बोल दिया 4πr², 2πr, ठीक है। ये जो नंबर हो गए हैं, या फिर 4/3πr³, समझ आ? अब मैं बोलूं पाई, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने बोल दिया 2, इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 में भी इनफाइनाइट, 4/3 में भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कर लोगे? अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखे, अगर बोर्ड तक देखे तो फिर हमारे जो फर्स्ट 6 रूल है वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब जैसे ही हम थोड़ा हाई लेवल की तरफ जाते तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। हो गया सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं।
देखो अब हमारे पास है राउंड ऑफ के रूल। राउंड ऑफ के 3 ही रूल है, बिल्कुल इजी इजी है। तो सबसे फर्स्ट रूल जैसे हमारे पास हो गया, कोई भी नंबर हमने ले लिया 8.64 या फिर हमने ले लिया 8.80, क्यों इधर कुछ और ले लो, 432। अब इनको हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को कम करना है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लास्ट डिजिट ड्रॉप करनी है दोनों के अंदर। हमेशा जो डिजिट हम ड्रॉप करेंगे ना राउंड ऑफ करने में, वो लास्ट वाली होगी। 4 को अगर हमने ड्रॉप कर दिया, अब देखो ये 5 से कम है तो यहाँ पे आ जाएगा 8.6। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाली टर्म्स एज इट इज रहेगी, सिर्फ लास्ट वाली को निकाल दो। और अगर ये 5 से बड़ी है, ऐसे हो गया, अब ये वाली टर्म 5 से ज्यादा है तो इसमें एक ऐड कर दो, 8.7, 4.4। अगर 5 से बड़ी है तो जो पहले वाली डिजिट है उसमें एक जोड़ दो। और अगर वो 5 है तो ऐसे है तो तब क्या करेंगे, 5 है या 5 के बाद 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 का। तो अब देखो हमें बनाना है इवन। ये याद रखो कि हम कोई भी नंबर है यहाँ पे उसको लास्ट में इवन बना के छोड़ेंगे। तो अगर मैंने 5 को ड्रॉप किया तो इसमें तो पहले से ही इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आएगा। लेकिन जब यहाँ पे 5 को ड्रॉप करेंगे, इधर ओड है तो इसको इवन बना दो, इसमें एक ऐड हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, ये 4 ही रूल है राउंड ऑफ करने के। अब राउंड ऑफ का यूज होगा जब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे, तब उसमें यूज होगा और उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इन अलजेब्रिक ऑपरेशन। मींस जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से यूज में आते हैं। सबसे पहले देखो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमने 2 टर्म ले ली। इन रूल को बाद में समझेंगे, पहले हम टर्म ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 12.41 और यहाँ पे हमने ले लिया 10.112। ऐड कर दो, कितना ऐड करेंगे, 2, 2, 5 और 22। ठीक है, 22.522। क्लियर है। अब देखो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इतना आएगा 22.52। क्लियर है। इस 2 को हम ड्रॉप कर देंगे, बट क्यों हमें नहीं पता। देखो ऊपर ये जो है ना, पॉइंट के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद ये देखो कि किसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है। जिसमें कम होंगे ना, वो कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर ले लें। इसमें पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है, तो हमें 2 लेने हैं फाइनल रिजल्ट के अंदर। ऐसा क्यों, 3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 2 आ गया तो इधर 4 बन जाएगा, इधर 5 आ गया तो इधर 7 बन जाएगा। मतलब ये जो लास्ट वाली डिजिट है ना, ये तो हम श्योर है ही नहीं इसके बारे में। तो जब हम इसके बारे में श्योर है ही नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। इसलिए जो एडिशन का और सेम सब्ट्रैक्शन का भी है, अगर मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 और 2। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अब देखो पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 2.3। इसको हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इसको ड्रॉप क्यों किया हमें नहीं पता नीचे कितना आएगा। अगर 1 आ गया तो इधर 0 बन गया, तो हम इसके बारे में तो श्योर है ही नहीं, इसलिए हम पॉइंट के बाद वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं जो सबसे कम है। Final result should have the same number of digit to the right of decimal. डेसिमल के राइट साइड में सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए एज इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टर्म। जब हम किसी भी टर्म के अंदर देखते हैं कि जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, तो डेसिमल के बाद ये जो 2 टर्म्स को तुम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देखो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किस में है, कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है।
इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो फाइनल रिजल्ट में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। अगर 2 है तो 2 आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि इधर होता 9, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 9। अब बताओ अब आंसर कितना आएगा। अब 9 को ड्रॉप कर रही हूँ ना, तो मैं 2.3 नहीं लिख सकती, आंसर आएगा 2.4। क्यों? क्योंकि हमने 9 को ड्रॉप किया है ना, 9 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड होके अब ठीक है। ये क्लियर हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में देखो, मल्टीप्लीकेशन में हमने ले लिया 1.2 इंटू हमने ले लिया 1.2, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 1.44। क्लियर है, इतना ही होता होगा। 12 की कितनी गुना होती है? इतनी होती है, फिर भी देख लेते हैं कहीं गलत हो जाए। हाँ ठीक है, इतना ही होता है, 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 हो गए, एक पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक और एक और एक 2, इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ये सिंपल हमारा मैथ्स है। अब फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। अब इसमें हमें पॉइंट के बाद नहीं देखना, पूरी टर्म में देखो, पूरी टर्म में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, पूरी टर्म में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लास्ट में भी 2 ही आने चाहिए, तो इसको 1.4 कर देंगे। अगर इसमें हम बोल दें कि अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए, इधर 0 आ गया। अब भी हमें क्या लेना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर पूरी टर्म में देखना है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमने पॉइंट के बाद नहीं देखना, पूरी की पूरी टर्म में देखना। 2 ही है, तो इसलिए अब भी इसका आंसर 2 ही आएगा। अगर बाई चांस इधर 7 आ जाता, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 1.5 कर देते हैं, ठीक है, हो गया। मल्टीप्लीकेशन समझ आ गया। अब अगर हम डिवीजन का और एक एग्जांपल ले, जैसे मैं बुक से लिख देती हूँ 7500 डिवाइड बाई 20.83। बुक से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बुक से लिख रही हूँ। ये टर्म है, हमने 2 को डिवाइड कर दिया, और जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 360.0576, ठीक है। ये है, देखो हमने डिवीजन का लिया और यहाँ पे 2 टर्म्स को डिवाइड किया, आंसर इतना आ गया। अब बताओ फाइनल आंसर कितना होगा। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें कितने, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में आने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मैं 36 लिख दूं, आंसर आ गया, बट ये तो गलत होगा, क्योंकि हम 360 को हम 36 तो नहीं लिख सकते ना, फिर तो हमारी जो फाइनल कैलकुलेशन होगी वो गलत हो गई। हमें राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा नजदीक है। अब 360 और 36 में तो बहुत डिफरेंस है। अगर मैं 0 लगा दूं तब भी तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 360। क्लियर है। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ये देखना है कि मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इन अलजेब्रिक ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे एरर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए